नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। चढ़ता बाजार और आपके लिए क्या है मुनाफे के मौके धुआंधार। बाजार में आजकल अच्छी तेजी है, तो ऐसे में आपको कहां पर निवेश करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, कैसे पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं और खास तौर पर बढ़ती चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान है कर्नल संजीव गोविला, रिटायर्ड सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है तनवीर आलम, सीईओ फिनकार्ट। संजीव जी और तनवीर, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज के इस पेशकश में। और जैसा संजीव जी मैंने शो की शुरुआत में बोला कि चलिए बाजार में एक बार फिर से यूफोरिया का माहौल वापस आ गया है। जो कुछ समय पहले तक बाजार को अलग अलग फैक्टर की वजह से हम देख रहे थे कि वहां पर जबरदस्त उथल पुथल थी, उसमें थोड़ा बहुत अब हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाजार ने रिकवरी अच्छी की है, स्मार्ट रिकवरी की है। अलग अलग फैक्टर्स को देखें और समझे। फिलहाल अभी जो भारतीय निवेशक हैं, क्या उनको परेशान होने की जरूरत है? नमस्कार स्वाति जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये जो चीजें होती हैं, ये सीजनल चीजें चलती रहती हैं। जैसे खांसी जुकाम जैसे मौसम होता है, इस तरह से ये चलती रहती है। और जिस समय जो चीज चल रही होती है उस चीज को हम मानते हैं भाई ये हमेशा के लिए रहेगी, वो नहीं रहती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसलिए कोई भी बिल्कुल किसी तरह से इसके बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पकड़ के बैठिए और अपने हिसाब से जैसे आपने अच्छी चीजें ली हुई हैं उनको लेके चलिए। बिल्कुल। और तनवीर, आपको क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, किस तरीके के मौके हैं फिलहाल निवेशकों के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाने के? मैं डेफिनेटली आप दोनों से समझूंगी कि कहां पर मौके बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, इक्विटी डेट में क्या स्ट्रैटेजी हो। पर ओवरऑल अगर हम देखें इस पिछले करेक्शन के बाद जब बाजार में एक अच्छी बढ़त हम देख रहे हैं, तो अभी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा एक निवेशक कैसे उठाए? देखिए, जैसे बाजार में आपको सेल लगता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में एक तरह सा सेल का अपॉर्चुनिटी आता है। तो ये जो करेक्शन है मार्केट में आया है, इससे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मौका मिला है मार्केट में निवेश करने का। देखिए, इक्विटी मार्केट में निवेश करने का एक सिंपल थंब रूल ऑल है कि वोलेटिलिटी आपके साथ ही रहेगी। हर मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है, बस इसे आपको राइड करना है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से इंडिया पोजीशनड है करेंटली, आने वाले में काफी वेल्थ क्रिएट होगा इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो इक्विटी मार्केट में बने रहें, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ ग्लोबल के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी। जैसे कि फोरकास्ट किया गया है, आप जीडीपी की देखेंगे, यूएस रिसेशन में जा रहा है, यूरोप इज इनटू अ बैड सिचुएशन, चाइना में 4% की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की जा रही है, इंडिया में कम से कम मिनिमम 7% का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया जा रहा है। तो अभी क्या है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो एफआई के पैसे इंडिया मार्केट से बाहर गए, टेम्पररी एक करेक्शन अवेलेबल मिला है मौका में। तो ये एक मौका है इंडियन निवेशकों के लिए कि इस मौका का मैक्सिमम फायदा उठाएं और मार्केट में निवेश करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के नजरिए से। नाउ इसको फर्दर मैं ब्रेक करना चाहूंगा। आप देखेंगे अगर टोटल मार्केट का जो वैल्यू है, मार्केट कैप हम लोग कहते हैं, करेंटली करीब 2.5 लाख करोड़ है, 2,50,000 लाख करोड़ का मार्केट है, कैप है, जिसमें कि 50% तो प्रोमोटर के पास है, 20% एफआई के पास है और 5% एफडीआई के है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करीब 12% के हैं। तो बाकी जो बचता है सिर्फ 15% जो है नॉर्मल पब्लिक के पास है। अभी पिछले 8-9 महीने में एफआई का पैसा जब वापस इंडिया से गया तो मार्केट में करेक्शन दिखाई दिया। पहली बार 8 महीने के बाद एफआई का पॉजिटिव नंबर आया है, तो आप देखेंगे मार्केट में वापस एक तेजी आई है। तो जब एफआई
फुली इन्वेस्ट करेगा इंडियन मार्केट में तो आपको मौका नहीं मिलेगा निवेश करने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसका फ़ायदा उठाएँ, सिस्टमैटिकली एसआईपी के ज़रिए या एसटीपी के ज़रिए इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहें और आने वाले समय में जिस हिसाब से इंडिया पोज़ीशन्ड है, उसके मुकाबले इंडिया की ग्रोथ बहुत होगी एंड आप बहुत सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करेंगे इन टाइम्स टू कम। तो लॉन्ग टर्म आप जैसे तनवीर कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी जो जितने भी निवेशक इस वक्त हमें देख रहे हैं, लंबी अवधि के निवेश के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो सेट करना चाहिए। बाजार में निवेश का बेहतरीन मौका आप सबके लिए है। अब संजीव जी, इक्विटी पोर्टफोलियो अब किसी का बनाना हो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं अभी इक्विटी में निवेश के मौके कहां पर हैं, कहां पर निवेश करना सही है? देखिए, इस समय ये सोचना कि सब कुछ टल गया है, सारा कुछ अच्छा हो गया है, और क्योंकि एफआईआईज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो, इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं रह सकती। जो भी 4-5 बड़े बड़े रीजन थे जिनकी वजह से 8 महीने तक मार्केट्स डाउन रही थी, उनमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो अभी खत्म हुआ है। जब हम वॉर की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ऑयल ऊपर जाने की बात करते हैं, यूएसडी स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, या सप्लाई चेन इश्यूज जो बहुत बड़े बन के आ रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो इस समय अगर हम बात करें तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के ही लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बीच में बहुत सारी वोलेटिलिटी आएगी और वो हमको सहन करनी है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो इक्विटी लॉन्ग टर्म का लेना ठीक रहेगा, लेकिन हम अगर छोटी छोटी कंपनीज के अंदर अपने निवेश करने लगेंगे, कोई थीम्स पकड़ लेंगे, कोई किसी तरह की हम सेक्टोरल प्लेस खेलने की कोशिश करेंगे, वो काफी रिस्की हो सकता है। मेरे हिसाब से इस समय हमें वो कंपनीज लेनी है, वो स्टॉक्स की बात करनी है जो बड़ी कंपनीज हैं, जिनके पीछे काफी डीप पॉकेट्स हैं, जो किसी भी तरह की वोलेटिलिटी आएगी, किसी भी तरह के इश्यूज आएंगे, उनको वो सहन कर सकती है। इसलिए लार्ज कैप, अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, लार्ज कैप फंड्स नंबर 1 निकल करके आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो 5 प्रॉब्लम्स थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, उसी तेजी से बरकरार है। एफआईआईज ने जरूर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएस के अंदर प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा दिख रही। दूसरी साइड में सिर्फ लार्ज कैप की बजाय अगर हम ऐसी चीजों में करें कि जैसे जैसे मौके आते चले जाएंगे, उस तरीके से हमें दूसरी कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट होना चाहिए, और ये कॉल हम अच्छे फंड मैनेजर्स पे छोड़ सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी जो उभर के आती है वो आती है फ्लेक्सी कैप की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज वो है जो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती है, और अगर अच्छा फंड हमने लिया हुआ है तो वो जो फंड मैनेजर और उसकी टीम है, इस चीज को रियलाइज करके जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज को ले सकते हैं। अगर हम काफी लंबे अपने रिटायरमेंट के लिए ले रहे हैं, या घर के लिए जो काफी दूर है, या इस तरह की चीजों के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, तो हम मिड कैप को भी देख सकते हैं। बट याद रखें कि उस तरह की कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर वोलेटिलिटी कुछ ज्यादा होने की आकांक्षा रहेगी। ओके, तो संजीव गोविला का मानना है कि इक्विटी में लंबी अवधि में लार्ज कैप फंड किसी भी बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए कारगर साबित होते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक अच्छी साबित हो सकती है। हाँ, थोड़ा जोखिम अगर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, इवन स्मॉल कैप पे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए छोटे समय के लिए ना निवेश करके लंबे अवधि के लिए इनको अपने निवेश लक्ष्यों में शामिल करें। तनवीर, आपके लिहाज से इक्विटी में निवेश की कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं? देखिए, सिंपल है। जैसे मैं संजीवा जी से इस पार्टली अग्री करूंगा इस पार्ट में कि फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में ही निवेश करें, क्योंकि देखिए ये जो बड़ी कंपनी होती है, देर उनकी जो एबिलिटी होती है डाउनसाइड या खराब समय से गुजरने के बेहतर होता है उनके लिए, तो इसलिए उस पर वो लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। अनड्यू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है इस मार्केट में।
एंड व्हाट पार्टली जो संजीवा जी ने कहा, यस मार्केट की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, लेकिन ये क्या है कि मार्केट अपने सिनेरियो को एडवांस में डिस्काउंट करती है। जब जब ये सिनेरियो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, तब शायद मार्केट आपको मौका नहीं देगा निवेश करने के लिए। और रही बात इक्विटी निवेश करने की, तो मेरी हमेशा ही सही सलाह रही है कि इक्विटी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये आप लंबे समय के लिए निवेश करें। इक्विटी मार्केट फ्लर्टिंग के लिए नहीं है, एक मैरिज की तरह है जो आपको लंबे समय तक निभाना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होता है। तो लॉन्ग टर्म में निवेश करें, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के जरिए, एसआईपी और एसटीपी के जरिए निवेश करें, इससे वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट और भी कम हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सेफ खेलें, इस मौके में आपको अग्रेसिव नहीं होना। अगर आपके नेचर में है थोड़ा अग्रेसिव होना, तो आप उन फंड को सिलेक्ट करिए जिनका बीटा थोड़ा 1 से ज्यादा हो, और या आप जैसे कि फंड जो आपको लगता है सेक्टर बेटर कर सकते हैं, वो सेक्टर में हैवी है फंड, उसको स्कीम को शॉर्टलिस्ट करिए। जैसे कि बीएफएसआई फार्मा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर करेगा कंपेयर टू आईटी, तो जिसमें जो हैवी वेट है बीएफएसआई में, बैंकिंग फाइनेंस में या फार्मा में, उस तरह के फंड आप सेलेक्ट करते हैं अगर आप थोड़े अग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर हैं। मौजूदा बाजार में निवेश के मौके कहां पर है, आपके लिए इस पर कर रहे हैं खास चर्चा संजीव गोविला हमारे साथ है, हम फौजी इनिशिएटिव से, और फिनकार्ड के तनवीर आलम से हम कर रहे हैं खास चर्चा। संजीव जी, अब ये जानना भी जरूरी है कि कहां पर निवेश यूजुअली आपको करने से पहले थोड़ा सा जांचना परखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आपने बता तो दिया कि इक्विटी में निवेश के मौके कहां पर हैं, लेकिन कहां पर अवॉइड करें या फिर करने से पहले थोड़ा ध्यान रखें इक्विटी में खास तौर पर? स्वाति जी, क्योंकि ये शो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, मेरा ये कहना है कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में जब सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं लगता है। जैसे कुछ समय पहले ही कमोडिटीज फंड्स के अंदर जाना चाहिए, आईटी की बात भी कर रहे थे, कमोडिटीज का हमने देखा है क्या हाल हो गया। आईटी को भी बहुत ज्यादा अभी इस समय हेडविंड्स फेस करने पड़ रहे हैं। अब ये चीजें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं इसको पता कर सकते पहले, और अगर वो इस तरह के फंड्स में जाएंगे तो मेरा ये मानना है शायद वो ठीक नहीं होगा। और हम इस समय लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। वेल डाइवर्सिफाइड जो कैटेगरीज हमने बात की, उन कैटेगरीज के अंदर काफी डाइवर्सिफिकेशन रहता है। और अगर हम फ्लेक्सी कैप की जैसे बार बार बात आ रही है, उसके अंदर भी इस समय आप देखेंगे अधिकतर फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स को लेके बैठे। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से दूर रहिए। और अगर आप और भी ज्यादा सेफ्टी में रहना चाहते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स और एसेट एलोकेटर फंड्स, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं। धीरे धीरे ये फंड्स, दोनों कैटेगरी के फंड्स अपने इक्विटी पोर्शन को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है एक एसेट एलोकेशन में बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अच्छे फंड्स लीजिए, खासकर डायनामिक एसेट एलोकेशन ध्यान से चूज कीजिएगा। उसके अंदर सब कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बाकी फंड कैटेगरीज के मुकाबले। जैसे डायनामिक एसेट एलोकेशन के अंदर आपको मोमेंटम फंड्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सेफ प्ले वाले भी मिलेंगे, और मिडिल ऑफ द रोड भी मिलेंगे। तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उन फंड्स के अंदर जाइए, और सेक्टोरल और थीमेटिक अवॉइड करें तो अच्छा है। ओके, सेक्टोरल थीमेटिक अवॉइड करने की सलाह यहां पर संजीव गोविला दे रहे। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिनको बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं, वो यूजुअली बाजार के उतार चढ़ाव में बाजार के चाल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस देते हैं, जैसा कि नाम ही है। तनवीर, आपका क्या मानना है बाजार के ऐसे रुख में? फिलहाल अभी जो निवेशक हैं जिनको बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, या जो पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं अपने पोर्टफोलियो को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही बेट होगा? बल्कि बैलेंस एडवांटेज फंड को उनको अपना कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जो एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स हैं या डेट और इक्विटी का एसेट एलोकेशन खुद मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए तो ये एक तरह से रामबाण है, जो बेसिकली उनको एसेट एलोकेशन उनके बिहाफ में कोई और कर रहा है मत। बट लेकिन इसे एक दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। बाजार में हर एक जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है या बैलेंस एडवांटेज फंड नाम के लिए है,
उसे आप केयरफुली इवैल्यूएट करें, क्योंकि सब डायनेमिकली मैनेज नहीं कर रहे हैं। उससे आप थोड़ा उसमें रिसर्च करके चेक करके इवैल्यूएट करें। और दो तरह की कंपनी मिलेगी, एक जो फंडामेंटल की बेसिस में बैलेंस करती है, एक टेक्निकल। आप दोनों को ऐड कर सकते हैं ताकि मार्केट की वोलेटिलिटी आप पूरी तरह कैप्चर कर पाएं, और आपका ये एसेट एलोकेशन कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रहा है, आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इसमें बॉटलनेक नहीं बनी। ओके, तो ये इक्विटी में निवेश की बात हुई। अब संजीव जी, डेट की ओर चलते हैं। डेट में भी, डेट पोर्टफोलियो में भी लोगों के हमने बहुत ज्यादा उथल पुथल देखा। बाजार के अप एंड डाउन के साथ ही लोगों को लगता है कि मार्केट के अपस्विंग या डाउन स्विंग से सिर्फ इक्विटी ही इम्पैक्ट होता है, पर डेट में भी लोगों के पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बिगड़े हैं। स्पेशली अब जब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज हो रही हैं, तो ऐसे में डेट में खास तौर पर क्या स्ट्रैटेजी रखें, कहां पर निवेश के मौके अभी है खास तौर पर? डेट के अंदर बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो नेट रिटर्न्स जो लोगों को मिलेंगे वो कम आते चले जाएंगे। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए डेट के अंदर जो इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे उस हिसाब से आपका जो फंड है वो भी रीसेट करके लैडर की तरह आपको ऊपर चलाता चला जाए। ये चीज तभी हो सकती है जब आपने शॉर्ट टेन्योर, वेरी शॉर्ट टेन्योर वाले फंड्स, डेट फंड्स लिए हुए हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन और इवन शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ड्यूरेशन रिस्क, इवन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इनके अंदर अपने पैसे को कन्फाइंड रखिए। लॉन्ग ड्यूरेशन वगैरह में मत जाइए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा लो ड्यूरेशन वाले क्रेडिट रिस्क फंड ले सकते हैं, क्योंकि जो रिस्क वाली बात थी आज से कह लीजिए 2 साल पहले, वो काफी कम हो गई है और कंपनीज थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज होने लग गई है। सेकंड चीज इसके अंदर आती है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट रीसेट वाले फ्लोटिंग रेट फंड्स भी हैं। बहुत ध्यान से चूज कीजिए। कुछ असली के फ्लोटिंग रेट फंड्स हैं, कुछ सिंथेटिक फ्लोटिंग रेट फंड्स हैं, तो उनको चूज करके आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, डेट पोर्टफोलियो में। बट प्राइमरीली इसके अंदर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप, लो ड्यूरेशन टाइप फंड से अपना डेट पोर्टफोलियो बनाइए। ओके, और तनवीर, आपके क्या इस पे व्यू होगा? क्योंकि अभी एफडी के रेट्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। अचानक से लोगों का जो रुख है वो एफडी की तरफ ज्यादा हो गया है कि चलिए इंटरेस्ट रेट तो आगे बढ़ने ही वाले हैं, तो क्यों ना एफडी में पैसे डाल दिए जाएं। लेकिन बहुत ज्यादा एफडी हैवी पोर्टफोलियो भी हमेशा से सही नहीं रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आगे जाके कहाँ किस तरफ जाए ये किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली देखिए, इंटरेस्ट रेट फिर भी काफ़ी इजी है प्रिडिक्ट करने के लिए कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इसके लिए जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर गवर्नमेंट को रेज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से डेट फंड जो जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में रहें, और 3 to 4 ईयर का एक जो अगर मीडियम टर्म ड्यूरेशन है, 3 to 4 ईयर स्वीट स्पॉट है, उसकी यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक वो है फ्लोटिंग रेट फंड, दूसरी फंड है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा एक फंड जो है जो एफडी से कंपेयर करना चाहिए, बेटर रिटर्न चाहिए, वो रोल डाउन प्रोडक्ट इसे कहते हैं। ये एफएमपी, रोल डाउन एफएमपी की तरह काम करता है। ये इसका ये कैसे वर्क करता है कि मान लीजिए 10 साल का या 5 साल का आप रोल डाउन एफएमपी लेते हैं, जहां पर सपोज 10 साल का एफएमपी 7.5% का यील्ड दे रहा है, और जैसे जैसे टेन्योर कम होती जाएगी आपके वो टेन्योर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यस, उसमें इंटरिम मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट देखे लगेगा, लेकिन आप अगर पूरे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, जो वाईटीएम पोर्टफोलियो मेंशन कर रही है, मोस्ट लाइकली यू विल गेट दैट रिटर्न, वो रिटर्न आपको मिलेगा उस पोर्टफोलियो से। तो ये थर्ड कैटेगरी जो रोल डाउन एफएमपी है, वो उसमें डेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी में फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्या है, अब फाइनली मैं ये कहूँगा कि देखिए, अभी भी हम जैसे ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे ऊपर यील्ड के ऊपर, तो एक पॉइंट पे यील्ड जब बढ़ जाता है तो एक एंट्री पॉइंट आपको मिलेगी, तब आप लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम एटलीस्ट 1.5-2 महीना उससे दूर हैं, बिकॉज हो सकता है कि एक और हाइक वैसून देखने को मिले। एंड
जैसे जैसे ये हाइक होगी तो यू विल सी द इम्पैक्ट, बट मार्केट ने ऑलरेडी वो डिस्काउंट किया हुआ है हाइक को, इसीलिए वो 10 ईयर यील्ड एक पॉइंट के बियॉन्ड ब्रीच नहीं कर रहा है अभी। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म फंड में बने रहें, फ्लोटिंग रेट फंड और रोल्ड ऑन एफएमपी रहें, बट सतर्क रहें और नजर रखें आप ड्यूरेशन फंड में। जैसे यील्ड पिकअप करे तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करना, निवेश करना फिर आपको भी फायदेमंद होगा, उसको वॉच आउट करते रहें। ओके, और संजीव जी, डेट में कहां पर निवेश करने से अभी फिलहाल बचना चाहिए? डेट में लॉन्ग ड्यूरेशन बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल मत इसको लीजिएगा। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो होते हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है कि इसके अंदर डालना चाहिए, लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जो इस शो पे अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लेते हैं और थोड़ा सा लंबा मैच्योरिटी का लेते हैं, उन्हें जो है काफी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी दिखेगी, उसके अंदर मार्क टू मार्केट लॉसेस दिखेंगे, जो शायद वो डेट फंड के अंदर सहन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बस एक सीधा सा है, जैसे वर्ड तन्वीर जी ने यूज किया रामबाण, मैं कहूंगा बिल्कुल शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर इस समय बैठे रहिए, बिल्कुल भी और ज्यादा वेंचर मत करिए। ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज हैं जो काफी बहुत इजी नहीं होते नेगोशिएट करना। आराम से वहां बैठिए, जब इंटरेस्ट रेट्स स्टेबलाइज होते दिखेंगे तब अपनी रिस्क के हिसाब से आप लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई जल्दी मत कीजिए इस समय, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये जो इन्फ्लेशन जो 40 इयर्स की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आज चल रही है, उस तरह की चीजें बाकी कंट्रीज में चल रही है, वो इंडिया में कब इंपोर्ट हो जाएगी इन्फ्लेशन, कुछ नहीं पता इस समय। एब्सोल्युटली। तो आपको अपने बेसिकली पोर्टफोलियो पर बने रहना है, अपने गोल की तरफ बने रहना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। हाँ, बीच में कुछ जो मार्केट के उतार चढ़ाव आते हैं उसके हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका संजीव जी और साथ ही तनवीर, आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। और आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल हमसे, जरूर पूछें, अगले एपिसोड में आपका सवाल हम जरूर शामिल करेंगे। तरीका आपको बता दें, आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका हमारा आपके सामने है 9582222666। ईमेल आईडी moneyguru@zmedia.slgroup.com। साथ ही ट्विटर @zbusiness या फिर फेसबुक @zbusiness ऑनलाइन पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपने सवाल के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखिए, जिससे कि हम समय रहते आपसे संपर्क कर पाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।